सो है गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे जो डाउट्स हैं ना, मैं बीआईटी मिश्रा से रिलेटेड वो सारे के सारे A to Z क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अगर उसके बाद भी अगर किसी को कुछ भी डाउट रहे तो वो भाई साहब कमेंट सेक्शन खुला ही है, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकता है। इवन अब जो है मैं अभी अवेलेबल हूँ काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे जो है ना मुझे DMs कर सकते हो। ठीक है, उज्ज्वल शर्मा 609 ये मेरा ID रहने वाला है। आप लोग जो है जाके वहाँ पे DMs कर सकते हो। किसी को कुछ भी अगर पर्सनली बात करना है मेरे से तो वो आके मेरे से बात कर सकता है। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के मैं सबका अभी कमेंट स्टार्ट करता हूँ कि किसने क्या क्या पूछा है। मैं वो कवर अप करने का पूरा कोशिश करूँगा, वो भी शॉर्ट वीडियो के अंदर ही। मान के चलो कि बहुत लॉन्ग ये नहीं खींच रहा हूँ मैं, एंड सारे के सारे मैक्सिमम को कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। पहला जो कमेंट्स आ रखा है कि भाई 22 घंटे पहले ये आया है कि फूड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कैसा है। तो देखो भाई, ये भी अपने जगह पे ही ठीक है। अगर तुम उस डिपार्टमेंट में ही पूरा जाना चाहते हो, फूड इंडस्ट्री में ही जाना चाहते हो, सेफ्टी कंसर्न को तुम देखना चाहते हो कि हाँ फूड रेगुलरिटीज़ को देखना चाहते हो, इंस्ट्रक्शंस को, एंड उसके अंडर अगर तुमको कोई चीज़ देखना है तो हाँ भाई सब बाकी के कंपैरिजन में फूड टेक्नोलॉजी जो है बीआईटी मिश्रा के अंदर वो अच्छा ऑप्शन देने वाला है। इफ़ यू थिंक कि भाई साहब तुम्हें फूड टेक्नोलॉजी से तुमको बीआईटी मिश्रा के अंदर से थोड़ा प्लेसमेंट लग जाएगा, तो ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड कंपनी जो है फूड टेक्नोलॉजी के लिए जो कि बीआईटी मिश्रा में नहीं आती है, ये हार्श ट्रूथ भी है। तो आपको ऑफ कैंपस बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ सकता है। बीआईटी मिश्रा में राउंड 1 रिजल्ट में CSC मिला है, व्हाट शुड आई डू? ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ब्रो इफ़ यू हैव टू सजेस्ट मी बिटवीन NIT पटना EC और बीआईटी मिश्रा CSC, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? तो देखो भाई, दोनों ही बहुत टक्कर वाला ये जो कॉलेज है NIT पटना एंड EC, NIT पटना में EC और बीआईटी मिश्रा में CSC। तो देखो, अब मैं अगर ऐसा बोलूँ कि अगर पर्सनल लेवल पे अगर जाना चाहोगे तो NIT पटना का EC ले लो। ठीक है, बीआईटी मिश्रा का CSC रहने दो। ठीक है, और ब्रो टाइल मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? अरे ये कहाँ से आ गया भैया? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में प्लेसमेंट कैसा है? देखो भाई, डिसेंट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, लेकिन ये टेक वाला जितना भी आपका ऊपर वाला जो ब्रांच आ रहा है, ठीक है, CSC EC आ गया, AIML और EEE, इन सब का भाई साहब प्लेसमेंट जो है एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक जो अपना ब्रांचेस है लाइक प्रोडक्शन, मैकेनिकल एंड इधर आपका केमिकल, उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचो कि भाई मैं EC या फिर इलेक्ट्रिकल में ले लिया तो प्लेसमेंट नहीं लगेगा, प्लेसमेंट लगेगा भैया। यू आर रियली डूइंग गुड भैया। फीस में रिलैक्सेशन जो स्कॉलरशिप है वो CGPA के हिसाब से रहता है। तो आपके ब्रांच ये बोले तो बैच में कितने को मिल रहा है और जूनियर्स भी प्लीज़ बताओ? तो देखो भाई, मिल रहा है। ठीक है, मेरे क्लास में अप्रॉक्स 15 बच्चों को जो है ना कुछ अमाउंट जो है मिल रहा हुआ है। ठीक है, जो लिस्ट आती है हर सेमेस्टर में जो रहता है ना कि एक लिस्ट आपको दिया जाता है। ठीक है, तो जो जिस हिसाब से आपको परफॉर्म करता है, जिसकी जो रिजर्वेशन है या फिर जो कैटेगरी, उस बेसिस पे भी आपको जो है देखने को मिलेगा। तो जैसे मिनिमम किसी का, मेरे को याद आ रहा है, मेरे एक दोस्त का था, तो उसका जो फ़ी माफ़ हुआ था वो 15,000 तक भी माफ़ हुआ था। तो उसकी CGPA अराउंड 8 के आसपास समथिंग रहा था, तो उसने अप्लाई कर रखा था, तो उसकी भी फ़ी जो थी माफ़ हुई थी कुछ। बीआईटी मिश्रा का फिजिकल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस फ़ी पेमेंट पर वीडियो बनाइए। ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी आ जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फिजिकल रिपोर्टिंग है बीआईटी मिश्रा के अंदर वो स्टार्ट होता है अप्रॉक्स आपका अगस्त में 13-12 से लेकर आपका यही 22-25 अगस्त तक रहता है। यही बस आपका रहने वाला है। JEE मेंस में 98.5347 परसेंटाइल रैंक है एंड OBC में 6304। क्या बीआईटी मिश्रा में CSC लेना चाहिए भाई? देखो, ले सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि CSC लेने के बाद फिर तुमको बहुत ज़्यादा कोडिंग और तुमको इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर इस टाइप वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंसर्न होना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम सोचो कि सिर्फ मैं ले लिया एंड मुझे प्लेसमेंट मिल जाना है तो नहीं मिलेगा। CSC ब्रांच के लिए लैपटॉप लेकर आए कॉलेज में या मिल जाएगा? देखो, तुम लोग जो है IT एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे फ़ी तुम लोग देने वाले हो, और वो कुछ नहीं है, आपका लैपटॉप ही है, और लैपटॉप का पैसा आप लोग खुद ही दे रहे हो, और बीआईटी मिश्रा खुद वो लैपटॉप देगा आपको। तो HP का वो लैपटॉप रहने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली, जहाँ तक मुझे आइडिया है, और वही आपको लैपटॉप देखने को मिलेगा। इस साल शायद वो 75,000 रुपये आप लोगों से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, आई एम गेटिंग बीआईटी मिश्रा EC इन राउंड फर्स्ट, सो प्लीज़ गाइड फॉर द मोर डिटेल अबाउट व्हाट यू वांट। भाई वो तो बताओ मुझे कि क्या गाइड आपको चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, तो मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा, आप लोग पूरा डिटेल में पूछो कि क्या जानना है। कुछ गलत है
कुछ गलत है ही नहीं, एनआईटी को बेकार ही है, बीआईटी मिश्रा ही बढ़िया है। अरे ये क्या बात हुई। आई एम फर्स्ट ईयर IMSc स्टूडेंट एट बीआईटी मिश्रा. I can tell that the MNC branch here is not as you consider. MNC itself is very excellent branch, but here at BIT is totally opposite. You don't get good peer group in this branch, and the course structure seems like you are being prepared for the school teacher training for industry placements. What the real MNC required are the absent here, and fees is very high. You should avoid it. Consider the last option. सी इसका बंदे का ठीक है, मैं इसके सपोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, बट जो इसने बोला कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये लोग मुझे क्या प्रिपेयर करा रहे हैं, स्कूल टीचर ट्रेनिंग और या फिर इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट के लिए ये लोग जो है मुझे रेडी कर रहे हैं। बट द थिंग इसके MNC ब्रांच में जो है आपका फर्स्ट ईयर या फिर कह लो 1.5 ईयर आपका जो रहता है वो पूरा का पूरा कॉमन रहता है। मैक्सिमम चीज़ें आपको बीटेक से सिमिलर देखने को मिलेगी, तो इसी वजह से आपको लगेगा कि इंडस्ट्री बेस्ड मुझे रेडी किया जा रहा है। बट ये बंदा जैसे ही अभी सेकेंड ईयर में पहुँचेगा वैसे ही इसको समझ में आएगा कि नहीं, थर्ड ईयर में पहुँचेगा तब उसे समझ में आएगा कि नहीं MNC ब्रांच एक्चुअली में था क्या। खैर इट्स ओके। और क्या है, बीआईटी मिश्रा रांची में मुझे CSE मिल रहा है, मैं बिहार से हूँ, 12th में CBSE 92.4% है, मेरे लिए कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, कोई इशू नहीं है। If you are getting CSE then definitely take it, but if you are getting any lower branch than CSE then definitely avoid it. I am first year student here at EC department. The fee structure is very high. Obviously fee structure जो है हद पार है, बहुत सारे बच्चे इसमें भाई लिटरली बात कर रखे हैं फ़ीस के लिए। टू बी ऑनेस्ट भाई, अगर कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ अगर कोई देख रही हो तो प्लीज़ इसके लिए आप कुछ जुगाड़ करो, क्योंकि फ़ीस हद से ज़्यादा है, नहीं दे पा रहे लोग। Fees structure is very high, reaches up to the 26 to 28 LPA, plus the location is very remote, and you will face lot of difficulty in the transportation. It is very true actually. If you are getting BIT Mishra, so be prepared yourself कि like आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, ठीक है। और आइसोलेट है, आपको वहाँ से रांची जो है 20 किलोमीटर पड़ता है, रेलवे स्टेशन जो आपको मिनिमम पड़ेगा वो 10 से 12 किलोमीटर आपको देखने को पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ से जो एक और बहुत ज़्यादा फेमस जो रेलवे स्टेशन है जो कि बड़का खाना के नाम से जाना जाता है, वो आपका 35 किलोमीटर पड़ेगा। तो हाँ, बात तो सही है, काफ़ी ज़्यादा रिमोट लोकेशन में पड़ता है ये, बट अदरवाइज़ द कॉलेज इज़ कोड फॉर द CSE। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन डेफिनेटली डू समथिंग वेरी ग्रेट। हाँ भाई सब सही बताया इसने। हाँ, इसने मेंशन किया कि 26 से 28 लाख रुपए आप देने वाले हो। 26 से 28 नहीं, आपका मान के चलो 22 से 23 लाख रुपए पहुंचने वाला है। हाँ, रिमोट लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। बीआईटी मिश्रा में लॉन्ड्री फैसिलिटी है क्या? अरे यार ये क्या? हाँ भाई मिलता है, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। भैया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए हॉस्टल फ़ीस और मेस फ़ी टोटल कितना है? तो देखो, मैं इससे रिलेटेड एक पूरा फ़ी डिटेल वाला मैं अपने चैनल के अंदर वीडियो बना चुका हूँ कि फर्स्ट ईयर में आप कितना पे करने वाला, कहाँ पे करने वाला, हॉस्टल फ़ी आपका कितना लगने वाला, मेस फ़ी कितना लगने वाला, ट्यूशन फ़ीस कितना लगने वाला, कॉशन मनी, एग्ज़ाम फ़ीस, आपका हर एक चीज़ जो है ना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप जो है वहाँ पर एक बार चेक कर सकते हो। जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट द बीआईटी मिश्रा मैन, आई वॉन्ट टू नो डैट इन बीआईटी मिश्रा इज़ टू गुड और बैड। देखो, गुड तो है, ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा मैं, जो पहले के हिसाब से था। इज़ द प्लेसमेंट गुड और नॉट? प्लेसमेंट इज़ डिसेंट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ख़राब है, ठीक है। प्लेसमेंट इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। इफ़ आई एम गेटिंग मिड टायर IIT देन व्हाट शुड आई टेक, बीआईटी मिश्रा और IIT? इफ़ यू थिंक कि मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो बीआईटी मिश्रा ही चूज़ करना। एंड इज़ AI एंड ML ब्रांच एट बीआईटी मिश्रा गुड और नॉट? इज़ इट्स प्लेसमेंट सेम एज CSE? ऑब्वियसली सेम ही है अभी प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नया, बहुत ज़्यादा ये पुराना कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको CSE के कंपैरिजन में मतलब कह सकते हो कि उसी के आसपास ही आपको इसका प्लेसमेंट का रेंज देखने वाले हो। हेलो भैया, अब इन्हें भी रिप्लाई कर ही देते हैं, हेलो। तो बहुत सारे बच्चे तो आप ही लोगों को भाई दे चुके हैं। आप कौन से कॉलेज से हो? कोई पूछ रहा है भैया IIE ब्रांच लेना वर्थ इट होगा क्या? हाँ, ले सकते हो IIE के लिए, अगर तुम्हारा मन है इलेक्ट्रिकल में ही पूरा देखने के लिए तो फिर हाँ, यू कैन गो थ्रू द इलेक्ट्रिकल।
इज़ देयर एनी इंटरव्यू फॉर द MCA इन BIT लालपुर और इट्स ओनली फॉर द BIT मिश्रा? लालपुर में भी है, आपका इंटरव्यू होता है, वहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं है ब्रो। मैं अभी BCA कर रहा हूँ, मेरा क्लास 12th में 57% था, तो क्या मैं MCA बैच में प्लेसमेंट में बैठ सकता हूँ? डिपेंड करता है कंपनी अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम की कंपनीज क्या करती है कि क्राइटेरिया लगाती है कि लाइक आपका 10th 12th में 60% होना चाहिए। जो मिनिमम क्राइटेरिया जो लगाती है वो 60 to 65% आपका मिनिमम होना चाहिए। 57 है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। भैया ST स्टूडेंट को सच में ट्यूशन फ़ी वेवर होता है अगर ST रैंक अंडर 5000 होता है? तो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, फ़ी वेवर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो मैं ST कैटेगरी को हो तो उसके लिए मुझे ट्यूशन फ़ी या फिर कुछ कम हो जाए, तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम के बारे में बताइए। हाँ, एग्ज़ाम के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊँगा कि कितने मार्क्स का होता है, कितना नंबर का क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए BIT मिश्रा के अंदर जब आप एडमिशन ले लोगे। नहीं पता रहता बहुत सारे लोगों को, तो मैं बता दूँगा। व्हाट इज़ द एग्ज़ाम प्रोसेस? क्या एग्ज़ाम्स घर से देना होता है फॉर सिलेक्शन MCA के लिए? हाँ, ऑब्वियसली वो ऑनलाइन है तो आप कहीं से भी दे सकते हो। हाउ द EC हियर वर्थ इट और नॉट? ओनली प्लेसमेंट परसेंटेज से मतलब है। प्लेसमेंट परसेंटेज पे अगर जाओगे तो इसका जो परसेंटेज है ECE का जो अभी हो देखा हूँ मैं, अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, तो 75% आपका 75 पॉइंट समथिंग था। मतलब अप्रॉक्स 76% बच्चों का जो है प्लेसमेंट यहाँ पे लगा है। भैया इस बार CSE का प्लेसमेंट कैसा रहा स्टूडेंट? जो पता चला और रियलिटी में अगर मैं इस कॉलेज को लेता हूँ और अच्छे से स्टडी करूँ तो 15 से 20 LP एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली कर सकते हो, अगर तुम अच्छे से कर रहे हो तो हाँ कर सकते हो। तो आपको 15 से 20 तक आराम से लग सकता है। GP बिरला स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो बनाइए, ठीक है, आ जाएगा। भाई मेरा OBC रैंक है 28 के और CRL है 88 के, क्या मिल सकता है भाई? CSE मिल सकता है तुम्हें। रोल नंबर कैसे अलॉट होता है? वो भी अच्छा, ये काफ़ी अच्छा डाउट था ये रोल नंबर वाला मैं देखो मैं बता देता हूँ आप सभी को। देखो जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, जिस दिन आपका फ़ीस पेमेंट होगा, जिस दिन आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ठीक है, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कैट हॉल के पीछे वाले एक रास्ते में वहाँ पे एक डेस्क बनी हुई होगी। वहाँ पे आपको 3 से 4 डेस्क आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 3 से 4 सर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आप जाओगे तो फर्स्ट ईयर का आपका देखो जो टेक ब्रांच वाले, देखो केमिस्ट्री साइकिल और फिजिक्स साइकिल चलता है, ठीक है। तो जो टेक वाले होते हैं मोस्ट प्रोबेबली उनको सबसे पहले केमिस्ट्री साइकिल दिया जाता है। जो नॉन टेक वाले होते हैं, जो नॉन सर्किटल ब्रांच के होते हैं, उनको फिजिक्स साइकिल दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जब रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है तो तब उस टाइम पे आपका जो है जिस सीरियल वाइज आप उस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिए हो, उसी सीरियल वाइज आपका जो है एक रोल नंबर जो है जनरेट कर दिया जाएगा। लाइक बीटेक, जैसे आप मान के चलो कि इस साल एडमिशन ले रहे हो तो BTech/1042 ऐसे हो गया /26, तो ये आपका एक रोल नंबर हो गया जो कि BIT मिश्रा का फॉर्मेट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ, आप सभी के मैक्सिमम रिप्लाईज जो है मैंने कर दिया, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट रहता है तो फिर कमेंट सेक्शन में करो या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पे आके मेरे से बात करो, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड जय हिंद।